भगवान श्री कृष्ण के पास ऐसी असीम दिव्य शक्ति थी कि यदि वे चाहते तो महाभारत जैसा भीषण युद्ध एक क्षण में समाप्त कर सकते थे। उन्हें किसी सेना, किसी अस्त्र या किसी सहयोग की आवश्यकता नहीं थी। फिर भी उन्होंने स्वयं को राजा या योद्धा नहीं, बल्कि एक साधारण सारथी के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने यह सिद्ध किया कि सच्ची विजय केवल बल से नहीं, बल्कि विवेक, धैर्य, नीति और ज्ञान से प्राप्त होती है। जरा कल्पना कीजिए, जिसे संसार भगवान का अवतार मानता है, जो धर्म की पुनः स्थापना के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुए, जिनके अधीन सुदर्शन चक्र जैसा अद्भुत दिव्य अस्त्र था, जिनकी इच्छा के बिना समय का चक्र भी मानो आगे न बढ़ता था, जिनकी मधुर बांसुरी की धुन पर वृंदावन की गोपियां प्रेम में मग्न हो जाती थीं, और जिनकी एक मुस्कान युद्ध का परिणाम बदल देने की क्षमता रखती थी। ऐसे श्री कृष्ण अपनी मृत्यु को क्यों नहीं रोक सके? क्या उनका अंत वास्तव में एक साधारण मनुष्य की तरह हुआ था? क्या उनका शरीर भी प्रकृति के नियमों के अधीन था, या फिर यह सब एक ऐसी दिव्य लीला थी जिसका रहस्य आज भी श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवत जैसे महान ग्रंथों में छिपा हुआ है? श्रीमद् भागवत महापुराण, महाभारत के मौसल पर्व और हरिवंश पुराण, इन सभी ग्रंथों में श्री कृष्ण के देहत्याग का वर्णन मिलता है। लेकिन इन कथाओं के पीछे एक ऐसा गहरा रहस्य छिपा है जिस पर बहुत कम लोगों का ध्यान जाता है। क्या उनका प्रस्थान पहले से निर्धारित था? क्या यह भी ईश्वर की एक सुनियोजित लीला थी? आखिर क्यों उनके पुत्र सांब को राशियों का ऐसा श्राप मिला कि उनके द्वारा उत्पन्न लोहे का मूसल पूरे यदुवंश के विनाश का कारण बनेगा? क्यों एक साधारण शिकारी जरा ने दूर से हिरण समझकर तीर चलाया और वही तीर जाकर श्री कृष्ण के चरण में लगा? क्या यह केवल संयोग था या फिर नियति का पहले से लिखा हुआ विधान? कहा जाता है कि तीर लगने के बाद भी श्री कृष्ण के मुख पर मुस्कान बनी रही। उन्होंने बिना किसी भय या पीड़ा के अपनी सांसारिक लीला का समापन किया और अपने दिव्य स्वरूप में विलीन हो गए। क्योंकि भगवान कभी मरते नहीं, वे केवल अपनी लीला पूर्ण करके एक रूप से दूसरे रूप में प्रवेश करते हैं। आज की इस अद्भुत यात्रा में हम जानेंगे कि किस प्रकार द्वारका के राजा श्री कृष्ण ने ईश्वर के रूप में अपनी अंतिम लीला संपन्न की। क्यों माता गांधारी ने उन्हें श्राप दिया? उस श्राप के पीछे कौन सा गहरा सत्य छिपा था? और कैसे एक एक घटना ने यदुवंश के अंत की भूमिका तैयार की? यह केवल एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि जीवन, कर्म, समय और मृत्यु का ऐसा रहस्य है जो हमें सिखाता है कि अंत भी एक नई शुरुआत का द्वार हो सकता है। यदि आप भी भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। यदि पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही आध्यात्मिक रहस्यों से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। महाभारत का महायुद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की धरती पर चारों ओर वीर योद्धाओं के निर्जीव शरीर पड़े थे। रक्त से भीगी हुई मिट्टी, टूटे हुए रथ, बिखरे हुए अस्त्र शस्त्र और वातावरण में पसरा हुआ सन्नाटा उस विनाश की भयावह गाथा सुना रहा था। अधर्म पर धर्म की विजय तो हो चुकी थी, लेकिन इस विजय की कीमत लगभग हर परिवार ने अपने किसी प्रिय को खोकर चुकाई थी। पांडव विजयी अवश्य हुए थे, पर उनके हृदय में उत्सव नहीं, केवल अपनों को खो देने का दर्द था। और उन सब के बीच श्री कृष्ण मौन खड़े थे। वे जानते थे कि इस युद्ध में वास्तव में कोई विजेता नहीं था। हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में पराजित हुआ था। उधर माता गांधारी अपने 100 पुत्रों के वियोग में शोक और क्रोध से भर उठीं। जब श्री कृष्ण उनके सामने पहुंचे तो वर्षों से दबा हुआ दुख शब्दों के रूप में फूट पड़ा। उन्होंने कंपित स्वर में कहा, जैसे मेरे 100 पुत्र इस युद्ध में नष्ट हुए हैं, वैसे ही तुम्हारा यदुवंश भी एक दिन स्वयं अपने ही हाथों समाप्त होगा। आज से 36 वर्ष बाद तुम्हारा पूरा कुल आपस में लड़कर नष्ट हो जाएगा। उस क्षण वातावरण मानो स्थिर हो गया, लेकिन श्रीकृष्ण के मुख पर वही शांत मुस्कान बनी रही। उन्होंने विनम्रता से माता गांधारी को प्रणाम किया और कहा, माथे, मैं आपके इस श्राप को भी ईश्वर की इच्छा और आशीर्वाद मानकर स्वीकार करता हूं। श्रीकृष्ण जानते थे कि समय का चक्र किसी के लिए नहीं रुकता। जब अवतार का उद्देश्य पूर्ण हो जाता है, तब स्वयं भगवान भी अपनी लीला का समापन करते हैं। इसलिए उन्होंने न तो उस श्राप से बचने का प्रयास किया और न ही नियति का विरोध किया। समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा। देखते ही देखते 36 वर्ष बीत गए।
द्वारका वैभव और समृद्धि से भरपूर थी, लेकिन भीतर ही भीतर पतन की शुरुआत हो चुकी थी। जो यदुवंशी कभी मर्यादा, संयम और वीरता के प्रतीक थे, उनमें अब शक्ति का अहंकार घर कर चुका था। धीरे धीरे धर्म से उनका विश्वास कम होने लगा और अभिमान ने उनके विवेक को ढक लिया। इसी अहंकार ने एक ऐसी घटना को जन्म दिया जिसने पूरे यदुवंश के विनाश की पहली नींव रखी। एक दिन यदुवंश के कुछ युवराज, जिनमें सांब, प्रद्युम्न और उनके अन्य मित्र भी शामिल थे, मनोरंजन के उद्देश्य से महान ऋषियों का उपहास करने की योजना बनाने लगे। उन्होंने सांब को एक गर्भवती स्त्री का वेश पहनाया और हंसते हुए उन महर्षियों के पास पहुंचे जो गहन तप और भगवान के ध्यान में लीन थे। किसी को यह आभास भी नहीं था कि उनका यह मजाक इतिहास की सबसे भयावह घटनाओं में से एक का कारण बनने वाला है। सांब और उनके मित्रों को अपनी इस शरारत पर बड़ा गर्व हो रहा था। उन्हें लग रहा था कि वे महान ऋषियों का उपहास करके बहुत बुद्धिमानी का काम कर रहे हैं। सांब को एक गर्भवती स्त्री का वेश पहनाकर वे उन तपस्वी महर्षियों के सामने पहुंचे और व्यंग्यपूर्ण स्वर में बोले, हे महात्माओं, आप तो त्रिकालदर्शी हैं। बताइए, इस स्त्री के गर्भ से पुत्र जन्म लेगा या पुत्री? उनकी हंसी से पूरा वातावरण गूंज उठा। उन्हें अपनी शक्ति, अपने कुल और अपने वैभव का इतना अभिमान था कि वे यह भूल बैठे थे कि जिन राशियों का वे उपहास कर रहे हैं, वे केवल बाहरी रूप नहीं देखते। तप और योग की शक्ति से वे मनुष्य के मन, उसके कर्म और उसके भविष्य तक का ज्ञान रखते थे। आर्षियों ने जब अपने दिव्य नेत्रों से सत्य देखा तो उनका हृदय इस घोर अपमान से व्यथित हो उठा। उनके मुख पर गंभीरता छा गई और उन्होंने क्रोध में कहा, जिसे तुम स्त्री बनाकर हमारे सामने लाए हो, उसके गर्भ से कोई बालक नहीं, बल्कि लोहे का एक भयंकर मूसल उत्पन्न होगा। वही मूसल तुम्हारे समूचे यदुवंश के विनाश का कारण बनेगा। श्राप के शब्द जैसे ही आकाश में गूंजे, वातावरण भारी हो गया, लेकिन अहंकार में डूबे यदुवंशी उस चेतावनी का महत्व नहीं समझ सके। समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा और एक दिन वह अद्भुत घटना घटित हुई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सांब के उदर से सचमुच लोहे का एक विशाल मूसल प्रकट हुआ। यह दृश्य देखकर पूरे द्वारका में भय और आश्चर्य फैल गया। राजा उग्रसेन ने तुरंत आदेश दिया कि उस मूसल को टुकड़े टुकड़े करके बारीक चूर्ण बना दिया जाए और समुद्र में बहा दिया जाए ताकि उसका प्रभाव सदा के लिए समाप्त हो जाए। सैनिकों ने वैसा ही किया। मूसल को पीसकर धूल के समान बारीक कर दिया गया और उसका चूर्ण समुद्र की लहरों में बहा दिया गया। परंतु आर्षियों का श्राप केवल शब्द नहीं था, वह नियति का विधान बन चुका था। समुद्र की लहरें उस लोहे के चूर्ण को अपने साथ बहाकर ले गईं, लेकिन उसे नष्ट नहीं कर सकीं। समय बीतने के साथ वही कण समुद्र तट की मिट्टी में मिल गए और वहां एक विचित्र प्रकार की कठोर, नुकीली और लोहे जैसी मजबूत घास उग आई। देखने में वह साधारण सरकंडों जैसी थी, लेकिन उसके भीतर विनाश का बीज छिपा हुआ था। श्री कृष्ण यह सब मौन भाव से देख रहे थे। वे जानते थे कि अब समय का चक्र अपनी अंतिम गति पकड़ चुका है। जिस यदुवंश ने कभी धर्म, शौर्य और मर्यादा की रक्षा की थी, उसी के भीतर अब अभिमान, मद और शक्ति का नशा घर कर चुका था। उन्हें भली भांति ज्ञात था कि बाहरी शत्रु किसी साम्राज्य को उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना उसका अपना अहंकार पहुंचा देता है। जब विनाश का समय निकट आता है, तब हथियार केवल लोहे के नहीं होते। कभी शब्द तलवार बन जाते हैं, कभी अभिमान आग बन जाता है और कभी अपना ही परिवार सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। श्री कृष्ण जानते थे कि अब इस नियति को कोई नहीं रोक सकता। उन्हें केवल उस दिन की प्रतीक्षा थी जब यदुवंश अपने ही हाथों अपने इतिहास का अंतिम अध्याय लिखेगा। समय बीतता गया। समुद्र तट पर उगी वह रहस्यमयी घास चुपचाप अपनी घड़ी का इंतजार करती रही। लोगों को लगा कि संकट टल चुका है, लेकिन नियति कभी शोर नहीं करती। वह मौन रहकर अपना कार्य करती है। जैसे शांत दिखाई देने वाले समुद्र की गहराइयों में प्रचंड लहरें जन्म लेती रहती हैं, वैसे ही द्वारका के भीतर भी विनाश धीरे धीरे आकार ले रहा था। द्वारका अब भी स्वर्ण की भांति चमक रही थी। महलों में उत्सव थे, वैभव था, समृद्धि थी, लेकिन इन सब के पीछे अहंकार का अंधकार फैल चुका था। शक्ति के मद में चूर यदुवंशी अपनी मर्यादा और संस्कारों को भूलते जा रहे थे। एक दिन समुद्र तट पर एक विशाल उत्सव का आयोजन किया गया।
यदुवंश के सभी प्रमुख वीर सांब, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और अनेक योद्धा वहां उपस्थित हुए। प्रारंभ में वातावरण आनंद और उल्लास से भरा था, लेकिन धीरे धीरे मदिरा का प्रभाव सबकी बुद्धि पर छाने लगा। संयम समाप्त हो गया और विवेक लुप्त होने लगा। पहले हंसी मजाक हुआ, फिर कटु शब्द बोले गए। पुराने विवाद फिर से उभर आए। किसी ने किसी के पराक्रम का अपमान किया, किसी ने किसी के परिवार पर कटाक्ष किया, तो किसी ने वर्षों पुराने रहस्यों को सबके सामने उजागर कर दिया। देखते ही देखते शब्दों का युद्ध वास्तविक युद्ध में बदल गया। उसी समय किसी ने समुद्र तट पर उगी उस कठोर घास को उखाड़कर हाथ में लिया। आश्चर्य की बात यह थी कि वह साधारण घास पल भर में लोहे के मूसल जैसी कठोर बन गई। फिर क्या था? एक के बाद एक सभी ने वही घास उखाड़ ली और वहीं उनके विनाश का हथियार बन गई। कुछ ही क्षणों में उत्सव का स्थान रणभूमि में बदल गया। भाई ने भाई पर प्रहार किया, मित्र ने मित्र का रक्त बहाया और पूरा समुद्र तट चीखों से गूंज उठा। जो कुल कभी अपनी एकता और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध था, वही अब अपने ही हाथों स्वयं को समाप्त कर रहा था। इन सब के बीच श्रीकृष्ण शांत भाव से खड़े रहे। उनके चेहरे पर न क्रोध था, न भय और न ही कोई व्याकुलता। वे जानते थे कि यह वही क्षण है जिसकी भविष्यवाणी वर्षों पहले हो चुकी थी। गांधारी का श्राप अब पूर्ण हो रहा था और समय अपना अंतिम निर्णय सुना रहा था। जब अंतिम यदुवंशी भी धरती पर गिर पड़ा, तब समुद्र तट की रेत रक्त से लाल हो चुकी थी। चारों ओर सन्नाटा छा गया। उस विशाल विनाश के बीच केवल एक ही व्यक्तित्व शांत खड़ा था, स्वयं श्रीकृष्ण। उन्होंने न विलाप किया, न किसी को दोष दिया। उनके हृदय में केवल गहरी शांति थी, क्योंकि वे जानते थे कि अवतार का उद्देश्य पूर्ण हो चुका है। यदुवंश का अंत हो चुका था और द्वापर युग अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। श्रीकृष्ण ने अंतिम बार द्वारका की ओर दृष्टि डाली। कभी देवताओं की नगरी कही जाने वाली वह स्वर्णिमपुरी अब अपने अस्तित्व के अंतिम क्षणों की ओर बढ़ रही थी। तभी उनकी दृष्टि अपने अग्रज बलराम पर पड़ी। बलराम शांत, गंभीर और मौन भाव से समुद्र की ओर बढ़ रहे थे, मानो वे भी इस संसार की लीला का समापन करने जा रहे हों। धीरे धीरे समय अपनी अंतिम रेखा की ओर बढ़ने लगा। समुद्र के किनारे खड़े बलराम ने अपनी आंखें बंद कीं और गहरे ध्यान में लीन हो गए। कहा जाता है कि उसी क्षण उनके दिव्य स्वरूप का प्राकट्य हुआ। वे अनंत शेष के रूप में अपने मूल स्वरूप में लौट गए और शांत लहरों के बीच धीरे धीरे समुद्र में विलीन हो गए। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कोई दिव्य शक्ति अपने वास्तविक धाम की ओर लौट रही हो। अपने बड़े भाई को जाते हुए देखकर भी श्रीकृष्ण शांत रहे। वे जानते थे कि यह समय के विधान का अंतिम चरण है। अब उनके सामने वह द्वारका थी जिसे उन्होंने अपने प्रेम, परिश्रम और दिव्य संकल्प से बसाया था। सोने की तरह चमकने वाली वह नगरी, जहां कभी उत्सव, संगीत और आनंद की ध्वनि गूंजती थी, अब अपने अंतिम क्षणों की ओर बढ़ रही थी। समुद्र की लहरें धीरे धीरे उग्र होने लगीं। उनका वेग बढ़ता गया। देखते ही देखते वे विशाल महलों से टकराने लगीं। एक एक करके राजमहल, भवन, सभागार और ऊंचे द्वार जलराशि में समाने लगे। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं प्रकृति द्वारका को अपनी गोद में वापस समेट रही हो। कुछ ही समय में वह स्वर्णिम नगरी, जिस पर कभी देवता भी मोहित होते थे, समुद्र की अथाह गहराइयों में विलीन होने लगी। श्री कृष्ण ने अंतिम बार पीछे मुड़कर अपनी प्रिय नगरी को देखा। उनकी आंखों में न मोह था, न शोक, न पछतावा, केवल एक शांत स्वीकार था। वे जानते थे कि संसार में जो भी जन्म लेता है, उसका एक दिन अंत अवश्य होता है, चाहे वह मनुष्य हो, साम्राज्य हो या फिर स्वर्ण से बनी कोई महान नगरी। अब उनके साथ कोई नहीं था। बड़े भाई बलराम अपने धाम लौट चुके थे। यदुवंश का अंत हो चुका था। मित्र, परिजन, पुत्र और प्रियजन सब समय की धारा में विलीन हो चुके थे। पृथ्वी पर उनके अवतार का उद्देश्य पूर्ण हो चुका था। उन्होंने पुत्र का कर्तव्य निभाया, मित्र का धर्म निभाया, आदर्श राजा बनकर शासन किया, अर्जुन के सारथी बनकर धर्म का मार्ग दिखाया, योगेश्वर बनकर गीता का अमर ज्ञान दिया और अंततः स्वयं यह सिखाया कि जब कर्म पूर्ण हो जाए तब मोह का त्याग कर देना ही सच्चा वैराग्य है। अब वे किसी सम्राट की भांति नहीं, बल्कि एक साधारण तपस्वी की तरह वन की ओर चल पड़े। उनके प्रत्येक कदम में अद्भुत शांति थी। वे घने वृक्षों, शांत पगडंडियों और प्रकृति की गोद से होते हुए एक गहन वन में पहुंचे।
वहां एक विशाल पीपल का वृक्ष खड़ा था, जिसकी छाया अत्यंत शीतल और शांत थी। श्री कृष्ण उसी वृक्ष के नीचे विराजमान हो गए। उन्होंने अपना दाहिना चरण आगे बढ़ाया और ध्यान की अवस्था में लीन हो गए। ऐसा कहा जाता है कि उस समय उनका मन संसार से बहुत पहले ही मुक्त हो चुका था। उनका चित्त पूर्णतः परम ब्रह्म में स्थित था। वे केवल अपने अवतार की अंतिम लीला पूरी करने के लिए पृथ्वी पर विराजमान थे। उसी समय नियति ने अपना अंतिम पात्र मंच पर भेजा। वन में जरा नाम का एक शिकारी शिकार की तलाश में घूम रहा था। दूर से उसे वृक्षों के बीच श्री कृष्ण का गुलाबी तलवा दिखाई दिया। उसे भ्रम हुआ कि घास के बीच किसी हिरण का कान चमक रहा है। बिना अधिक विचार किए उसने अपना तीर धनुष पर चढ़ाया और पूरी शक्ति से छोड़ दिया। क्षण भर में वह तीर उड़ता हुआ श्री कृष्ण के चरण में आकर लगा। वह वही चरण थे जिनकी धूल से अर्षि मुनि स्वयं को धन्य मानते थे, जिनके स्पर्श से पत्थर भी पवित्र हो जाते थे, जिनकी शरण में जाने से असंख्य भक्तों का जीवन बदल गया था। अब उसी चरण में नियति का अंतिम तीर आकर ठहर गया। तीर लगते ही जरा वहां दौड़कर पहुंचा। जैसे ही उसने समीप जाकर देखा कि उसके सामने कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि स्वयं श्री कृष्ण विराजमान है, उसके शरीर से मानो प्राण निकल गए। वह कांपते हुए उनके चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। हाथ जोड़कर वह बार बार कहने लगा, प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। यह सब अज्ञानवश हुआ है। मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। लेकिन श्री कृष्ण के मुख पर वही दिव्य मुस्कान बनी रही। उन्होंने अत्यंत करुणा से कहा, जरा भय मत करो, तुम्हारा कोई दोष नहीं है। जो होना निश्चित था वही हुआ है। तुम केवल उस लीला के एक साधन बने हो जिसे समय बहुत पहले लिख चुका था। फिर श्री कृष्ण ने उसे एक प्राचीन रहस्य बताया। उन्होंने कहा, त्रेता युग में जब मैं श्री राम के रूप में अवतरित हुआ था, तब मैंने वानर राज बाली का वध वृक्ष की ओट से किया था। उस समय बाली ने मुझसे प्रश्न किया था कि यदि मैं सामने से युद्ध करता तो क्या वह मेरी सहायता नहीं करता। तब मैंने उसे वचन दिया था कि अगले अवतार में मैं भी उसी प्रकार अपने शरीर का त्याग करूंगा जैसे आज हुआ है। कहा जाता है कि जरा उसी बाली का पुनर्जन्म था। इस प्रकार श्रीराम द्वारा दिया गया वचन श्री कृष्ण के अवतार में पूर्ण हुआ और कर्म का चक्र भी अपनी पूर्णता को प्राप्त हुआ। धीरे धीरे श्री कृष्ण का शरीर पूर्णतः शांत होने लगा। उसी क्षण ऐसा लगा मानो पूरी प्रकृति मौन हो गई हो। पक्षियों का कलरव थम गया, वृक्षों की पत्तियां स्थिर हो गईं, मंद पवन भी जैसे रुक गई। आकाश दिव्य प्रकाश से भर उठा और देवताओं ने पुष्प वृष्टि करके योगेश्वर को प्रणाम किया। यह केवल एक अवतार का अंत नहीं था, यह द्वापर युग की अंतिम बेला थी। अब कलयुग का आरंभ होने वाला था, जहां धर्म के 4 स्तंभों में से केवल एक ही शेष रहने वाला था और मानवता को नई नई परीक्षाओं का सामना करना था। परंतु एक बात सदा स्मरण रखनी चाहिए, श्री कृष्ण कभी मरते नहीं। भगवान जन्म और मृत्यु के बंधन में नहीं बंधते। वे केवल अपनी मानव लीला का समापन करते हैं और अपने सनातन दिव्य स्वरूप में लौट जाते हैं। कई लोगों के मन में आज भी प्रश्न उठता है कि क्या श्री कृष्ण जैसे सर्वशक्तिमान भगवान किसी साधारण तीर से घायल हो सकते थे? अनेक पौराणिक कथाओं में उल्लेख मिलता है कि जरा का तीर साधारण नहीं था। उसके अग्रभाग में उसी लोहे का अंश लगा था जो ऋषियों के श्राप से उत्पन्न हुए मूसल का अवशेष था, अर्थात जिस श्राप ने यदुवंश के विनाश की भूमिका बनाई, उसी का अंतिम अंश श्री कृष्ण की लीला के समापन का माध्यम भी बना। जब पृथ्वी पर उनका कार्य पूर्ण हो गया, तब उन्होंने शांत भाव से अपना दिव्य शरीर त्याग दिया। उसी क्षण उनका तेज चारों दिशाओं में फैल गया और उनका दिव्य स्वरूप अपने सनातन धाम वैकुंठ की ओर प्रस्थान कर गया। संसार के लिए यह एक विराम था, लेकिन भक्तों के लिए यह केवल एक नई, अनंत और शाश्वत लीला का प्रारंभ था। लेकिन यह श्री कृष्ण की कथा का अंत नहीं था। सनातन परंपरा हमें सिखाती है कि जहां एक युग समाप्त होता है, वहीं से दूसरे युग की शुरुआत होती है। श्री कृष्ण की पृथ्वी लीला के पूर्ण होते ही द्वापर युग का समापन हुआ और कलयुग का आरंभ माना गया। समय का चक्र आगे बढ़ चुका था। एक युग इतिहास बन गया और दूसरा युग मानवता की नई परीक्षा लेकर सामने खड़ा था। कुछ ही समय में भगवान श्री कृष्ण के देह त्याग का समाचार पूरे आर्यावर्त में फैल गया। जब यह समाचार पांडवों तक पहुंचा तो उनके पैरों तले मानो धरती खिसक गई। वे विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे
कि जिनके मार्गदर्शन ने उन्हें जीवन के हर संकट से बाहर निकाला, जिनकी वाणी ने अर्जुन के संशय दूर किए और जिनकी उपस्थिति ने धर्म की रक्षा की, वे अब अपनी पृथ्वी लीला पूर्ण कर चुके हैं। पांचों पांडव तत्काल प्रभास क्षेत्र पहुंचे। वहां का दृश्य अत्यंत मार्मिक था। अर्जुन ने जैसे ही अपने प्रिय सखा, मार्गदर्शक और भगवान श्री कृष्ण के दिव्य शरीर को देखा, उनकी आंखों से आंसू स्वतः बह निकले। उन्हें गीता का वह उपदेश याद आने लगा जो स्वयं श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में दिया था। आत्मा न जन्म लेती है और न कभी मरती है। फिर भी उस क्षण अर्जुन का हृदय एक मित्र के वियोग से भर उठा। धर्म के अनुसार श्री कृष्ण के अंतिम संस्कार की तैयारी की गई। वैदिक मंत्रों के बीच चिता प्रज्वलित हुई। अग्नि की लपटें धीरे धीरे ऊपर उठने लगीं। तभी अनेक परंपराओं और लोक कथाओं में वर्णित एक अद्भुत घटना का उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि जब अग्नि ने उनके दिव्य शरीर को अपने भीतर समाहित किया, तभी एक अत्यंत तेजस्वी, दिव्य और अलौकिक प्रकाश प्रकट हुआ। वह प्रकाश मानो किसी सूर्य की किरण की तरह आकाश की ओर उठा और धीरे धीरे अनंत में विलीन हो गया। भक्त इसे इस बात का प्रतीक मानते हैं कि श्री कृष्ण कहीं गए नहीं, बल्कि अपने सनातन, शाश्वत और दिव्य स्वरूप में पुनः प्रतिष्ठित हो गए। ईश्वर का अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता, वह केवल अपनी लीला का रूप बदलता है। शास्त्रों में कहा गया है कि धर्म 4 स्तंभों पर टिका है: सत्य, दया, तप और दान। द्वापर युग तक ये चारों स्तंभ किसी न किसी रूप में संसार को संतुलित रखते थे। लेकिन जैसे ही कलियुग का आरंभ हुआ, इन स्तंभों की शक्ति धीरे धीरे क्षीण होने लगी। सत्य के स्थान पर असत्य, दया के स्थान पर कठोरता, तप के स्थान पर भोग और दान के स्थान पर लोभ बढ़ने लगा। मनुष्य का मन धीरे धीरे अहंकार, लालच, क्रोध और मोह के प्रभाव में आने लगा। फिर भी भगवान श्री कृष्ण ने मानवता को कभी निराश नहीं किया। उन्होंने गीता में स्पष्ट कहा था कि जब जब धर्म की हानि होगी, जब जब अधर्म अपनी सीमाएं पार करेगा, तब तब वे किसी न किसी रूप में अवतरित होकर संतुलन स्थापित करेंगे। उनके अमर वचन आज भी करोड़ों लोगों को आशा देते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होगी, तब तब मैं स्वयं अवतार लेकर पृथ्वी पर प्रकट होऊंगा। सनातन परंपरा के अनुसार यही वचन भविष्य में भगवान के कल के अवतार के रूप में पूर्ण होगा, जब वे पुनः धर्म की रक्षा और अधर्म के अंत के लिए अवतरित होंगे। श्री कृष्ण के पृथ्वी से प्रस्थान के बाद संसार बदलने लगा। कलयुग के प्रभाव से मानव जीवन में नई चुनौतियां जन्म लेने लगीं। लालच बढ़ा, स्वार्थ बढ़ा, हिंसा बढ़ी, भ्रम बढ़ा और मनुष्य धीरे धीरे अपने वास्तविक उद्देश्य से दूर होता चला गया। लेकिन इसके साथ ही भगवान श्री कृष्ण की भक्ति भी युगों युगों तक जीवित रही। आज भी अनेक भक्त विश्वास करते हैं कि वृंदावन की पावन गलियों में आधी रात को कहीं न कहीं उनकी बांसुरी की मधुर धुन सुनाई देती है। कुछ श्रद्धालुओं का मानना है कि जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से धर्म के लिए संघर्ष करता है, तब श्री कृष्ण किसी न किसी रूप में उसका मार्गदर्शन अवश्य करते हैं। ये श्रद्धा और आस्था की बातें हैं जिनका अनुभव प्रत्येक भक्त अपने अपने भाव के अनुसार करता है। अब एक प्रश्न स्वाभाविक रूप से मन में उठता है, यदि श्री कृष्ण ने अपना शरीर त्याग दिया, यदि द्वारका समुद्र में समा गई, तो क्या वे सचमुच इस संसार से चले गए? इस प्रश्न का उत्तर केवल तर्क से नहीं, बल्कि श्रद्धा और दृष्टिकोण से मिलता है। प्रत्येक व्यक्ति का उत्तर अलग हो सकता है। कोई उन्हें इतिहास का महानतम पुरुष मानता है, कोई आदर्श राजा, कोई अद्वितीय योगी और कोई स्वयं परमात्मा का अवतार। मेरे लिए श्री कृष्ण केवल एक शरीर नहीं है, वे एक चेतना है, एक शाश्वत विचार हैं, एक ऐसा दिव्य प्रकाश है जो समय, स्थान और मृत्यु की सीमाओं से परे है। उनका संदेश आज भी उतना ही जीवित है जितना हजारों वर्ष पहले था। उनकी पृथ्वी लीला हमें यह सिखाती है कि जीवन केवल शरीर का नाम नहीं है। शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा सनातन है। मनुष्य अपने कर्मों से महान बनता है, अपने पद से नहीं। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने बार बार कर्मयोग का उपदेश दिया। उन्होंने सिखाया कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं। जीवन में चाहे कितना भी वैभव, सम्मान, शक्ति और प्रसिद्धि क्यों न मिल जाए, अंततः सब कुछ यहीं रह जाता है। साथ जाता है तो केवल हमारा कर्म, हमारा चरित्र और हमारे द्वारा किए गए सत्कर्म।
इसीलिए श्री कृष्ण की कथा केवल उनके देह त्याग की कहानी नहीं है। यह समय, कर्म, धर्म, वैराग्य और आत्मा की अमरता का संदेश है। यह हमें याद दिलाती है कि अंत वास्तव में अंत नहीं होता। हर समाप्ति अपने भीतर एक नई शुरुआत का बीज छिपाए रहती है। यदि आपको यह कथा ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को अवश्य लाइक करें। अपने विचार कमेंट में साझा करें कि इस पूरी कथा का कौन सा प्रसंग आपको सबसे अधिक प्रभावित कर गया। और यदि आप सनातन धर्म, श्री कृष्ण की लीलाओं तथा ऐसे ही आध्यात्मिक रहस्यों पर आधारित वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।